नई वीडियो में खुशामदीद। चाइना के बमबार जंगी त्यारे लद्दाख पहुंच गए। इंडियन फौज पर शदीद खौफतारी। भारतीय डिफेंस सिस्टम राख का ढेर बन गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, एक बार फिर गर्मियां आते ही चाइना के बमबार जंगी त्यारे लद्दाख रवाना हो चुके हैं और लद्दाख पहुंच चुके हैं। इंडियन फौज पर शदीद खौफ और लर्जा तारी हो गया। भारतीय डिफेंस सिस्टम को राख का ढेर बना दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। चीन के बमबार जंगी त्यारे भारत रवाना हो चुके हैं और भारत पर तारीख का बदतरीन हमला भी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीन के 60,000 फौजी भी भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज़ हो सके। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने मौजूद हैं। हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से ख़तरात का खदशा बढ़ चुका है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने यह खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इसके अलावा इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब से हो रही है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत अपना दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा है और वहाँ तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसकी वजह से भारत के 20 जवान हलाक हो गए। इस वाक़े में चीन के भी चंद फौजी मारे गए थे। इसके अलावा फ्रीकेन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का तनाज़ा ख़त्म हो गया था। ताहम फैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक ही पेट्रोलिंग की इजाज़त है, जबकि पहले इससे फिंगर 4 तक की गश्त की इजाज़त थी। इसके अलावा चीनी हुकूमत के हमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट ने वादी गलवान पर चीनी फौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो भी जारी की, जहां भारत और चीन के फौजियों के दरमियान झड़पें हुई थीं। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी फौज गुज़िश्ता बरस वादी गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल करा ली है। ताहम चीनी फ़ौज की इन ताज़ा तरीन वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर मज़कूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारतीय सरहद के करीब गलवान वैली में अपने किरदार के साथ सामने आएंगे। अपनी 1 इंच ज़मीन भी ना देने वाले PLA के फौजी 2022 को चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया इदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि नए साल के दिन वादी गलवान पर चीन का परचम बुलंद होता हुआ देखा है और कौमी परचम बहुत ख़ास है क्योंकि ये कभी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर उड़ता था। अखबार ग्लोबल टाइम्स जिसे चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है, उन्होंने नए साल के मौके पर वादी गलवान में चीनी फौज परचम लहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। उनमें हांगकांग और वादी गलवान के खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को एक ऐसी वीडियो भेजी गई थी
جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوجی انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ زمین بھی نہ چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ فوجی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ پھر چینی فوج پرجوش انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے وادر وطن سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرحد کا دفاع کریں گے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سربلند کیا گیا جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کی مغربی تھیٹر کمانڈ کے فوجیوں نے سلامی دی اور ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے ایک دن بعد گلوبل ٹائمز نے دوبارہ 2 ٹویٹ کی جس میں کچھ تصاویر کے ساتھ انڈین میڈیا کا حوالہ دیا کہ نئے سال کے موقع پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے فوجیوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی ہیں۔ اس میں مشرقی لداخ کے وہ علاقے بھی شامل تھے جو تنازعات کا شکار علاقے ہیں۔ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کور کمانڈر کی سطح پر بات چیت ہوئی تھی جو انڈیا کی جانب سے نامناسب مطالبے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انڈیا اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ کی پوسٹوں سمیت LAC کے کئی متعدد پوسٹوں پر مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کی جانب سے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب گزشتہ 1.5 سال سے کئی مقامات پر تعطل کی صورتحال واضح ہے۔ گزشتہ سال مشرقی لداخ کے پینگونگ جھیل کے علاقے میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا تھا جس کے بعد دونوں ممالک نے آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بڑی تعداد میں ہتھیار اور فوجی تعینات کر دیے تھے۔ وادی گلوان میں انڈیا اور چین کے فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ چین نے بعد میں کہا تھا کہ اس کے 4 فوجی اس تنازع میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں انڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تنازع تیسرے ہفتے میں شروع ہوا تھا اور جب لداخ کی سرحد یعنی چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوج اور بھاری ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے، خندقیں کھودیں، بھاری اسلحہ اور سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لیا جسے انڈیا اپنا علاقہ سمجھتا رہا۔ اس واقعے کے رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان لداخ روانہ کیا اور اس کے بعد ہی 15 اور 16 جون کی درمیانی شب وادی گلوان میں تازہ ترین جھڑپ ہوئی جس میں انڈین فوجی کرنل سمیت ہلاک ہوئے۔ انوراگ شریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔